Imagine you are taking a picture using a camera. कहीं तो कुछ है जो आपको सही नहीं लग रहा. What is your natural reaction? आप देखेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे एंगल में, फ्रेम में, so that everything is same but your experience is changed. इसको अगर हम ऐसे देखें, कई बार ऐसा होता है लाइफ में, पूरा सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं वो एक मीनिंग देता है, बट हम लास्ट में कुछ या बीच में कुछ ऐड कर दें, उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे अगर आपसे कहा जाए कि वहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, आप कुछ विजुअलाइज करेंगे, कुछ बड़ा सा भयानक सा हुआ. किसी ने अगर कह दिया कि पूरा का पूरा दूध का टैंकर गिर गया, somehow the first half of the situation is same, लेकिन आपका मीनिंग चेंज हो जाता है क्योंकि आपने इसको कैसे प्रेजेंट किया है. हेलो ऑल, रीफ्रेमिंग इज़ अ टेक्निक जहाँ पर हम थोड़ा सा एंगल चेंज करके लाइफ की उसी सिचुएशन को डिफरेंट लाइट में देखते हैं. अगर हम किसी भी इमोशन सिचुएशन में अपने आप को एक बिलीफ देते हैं जो हमको लिमिट कर रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां हम उसको बहुत डीपली बिलीव करने लग जाते हैं. एंड यूजुअली इसको हम अप्लाई करते हैं नॉट इन फेवर ऑफ अस. अगर इसी को हम थोड़ा चेंज करके अपने फेवर में यूज़ करने लग जाएं तो कितना अच्छा हो. अगर हम सिचुएशंस को ज़रा सा ट्वीक करें, थोड़ा सा चेंज करें और उनको देखें, तो वो जो चीज़ हमको लिमिटिंग लग रही थी, हमको एक अपॉर्चुनिटी लग सकती है. रीफ्रेमिंग इज़ नॉट अ डिनायल कि कुछ गलत नहीं है, एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी. रीफ्रेमिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट लाइफ इज़ अ साइकिल एंड द प्रोसेसेस आर रिपीटेड. अगर दिन है तो उसके बाद रात आएगा, सुबह है तो उसके बाद शाम आएगी, और बारिश के बाद धूप भी आएगी. सीजन्स भी चेंज होंगे. तो ये एक प्रोसेस है एंड एवरीथिंग विल गो ऑन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस. तो अगर चैलेंजेस हैं तो उनके सॉल्यूशन भी आएंगे. एंड इट गिव्स यू एन एंगल जब आप चैलेंज को अवॉइड करने वाली चीज़ के रूप में नहीं, एक अपॉर्चुनिटी और कुछ सीखने वाली चीज़ के रूप में लेते हैं. रीफ्रेमिंग का हम अगर एक बहुत इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल लें, विक्टर फ्रैंकल, उन्होंने नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में 3 साल गुजारे. वहाँ की जो हालत थी, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में हमने सब ने सुन के रखा है. इतना टॉर्चर, खाना नहीं, इसके अलावा अपने परिवार की भी कोई खबर नहीं. उन सिचुएशंस में जहाँ ज़्यादातर लोग वापस नहीं आ पाए, विक्टर फ्रैंकल ही स्टेड देयर फॉर 3 years एंड उन्होंने अपने आप को एक रीफ्रेम दिया. उस सिचुएशन को उन्होंने इस तरह से लिया कि ठीक है, अभी मुझे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन शायद इसी सहने में मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद मिले. मुझे आगे जाकर जो लोग तकलीफ़ पा रहे हैं उनको मैं हेल्प कर पाऊँ, हील कर पाऊँ. एंड ही केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग द लेक्चर्स दैट ही वुड गिव व्हेन ही इज़ आउट ऑफ द कैंप. और उस सिचुएशन में जहाँ उनके आसपास का कोई भी ज़िंदा नहीं बचा, ही केम, ही सर्वाइव्ड, ही lived a healthy and a long life and he healed a lot of people. उतनी तकलीफ़ की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते. हम छोटी बड़ी तकलीफ़ में इतना घबरा जाते हैं और हमको लगता है इसका कोई अंत नहीं है. सो ये एग्ज़ाम्पल ऐसा एक एग्ज़ाम्पल है. इट इज़ रियली मोटिवेशनल. ही हैज़ रिटन अ बुक which is named Man's Search for Meaning. It is his autobiography. हम अगर उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ लें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, बट ही लिव्ड दोज एक्सपीरियंसेस एंड लिव्ड लॉन्ग एनफ टू टेल अस अबाउट दोज एक्सपीरियंसेस. सो दिस इज़ जस्ट द पावर ऑफ रीफ्रेमिंग. अगर हम सीधा साधा एक उदाहरण लें,
अगर हम ऐसा कहते हैं कि ये मुझसे ना हो पाएगा, इसको अगर हम घुमा के बोलें कि मैं ये ट्राई करके देखता हूँ। दूसरा उदाहरण, ये मेरे लिए बहुत रिस्की है, ये थिंकिंग मेरे लिए बहुत रिस्की है। जस्ट अ लिटिल चेंज इन द एंगल चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सिचुएशन, द इवेंट, द इमोशन, द फीलिंग। रीफ्रेमिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है दैट वी are less likely to fall into that hopelessness, despair and limiting belief. Second, it teaches us कि जो हमारा initial reaction होता है, it is just one of the angles to view the situation, the event, the person or the emotion. उसके आगे बहुत सारी possibilities हैं. Third, it teaches us that everything, even if it seems daunting at the beginning, is an opportunity to learn and grow. Reframing ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ का पूरा मायने बदल कर रख सकती है। अगर आपसे कहा जाए कि आपके ड्राइंग रूम में मर्डर हो रहा है, आपका क्या रिएक्शन होगा? एंड इसके लास्ट में ज़रा सा ऐड कर दिया जाए टीवी पे, पूरे मायने बदल गए ना। सब कुछ वही रहा, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड ऐड किया गया। तो हम अपनी लाइफ में रीफ्रेमिंग यूज़ करके वी कैन मेक आवरसेल्व्स मोर एनर्जेटिक टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ आवर लाइव्स। रीफ्रेमिंग कैसे करें? रीफ्रेमिंग करने के लिए हमको कोई भी चीज़, चाहे वो सिचुएशन हो, इवेंट हो, इमोशन हो या किसी के साथ रिलेशन हो, वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। 3 तरह से एंगल्स हम ले सकते हैं। जैसे हम उस सिचुएशन को ऊपर से देख रहे हैं, सीलिंग से देख रहे हैं, दैट मीन्स वी आर अवे फ्रॉम इट, वी आर सीइंग इट फ्रॉम अ वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हम उस सिचुएशन को नीचे से देख रहे हैं, जहाँ पे हम इतने इन्वॉल्व नहीं है, कहीं हैं हम लेकिन हमारा इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है। और कई बार हम उस सिचुएशन को एक बच्चे की नज़र से भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी चेंज द एंगल्स व्हेन वी आर ट्राइंग टू रीफ्रेम। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। किसी भी रीफ्रेम करने के लिए किसी भी चैलेंज या प्रॉब्लम में 6 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हु और व्हाट, सेकेंड इज हाउ मच, थर्ड इज when, fourth is where, and fifth is why, sixth is how. When you take any challenge in your life and you first see it from different angles and then you start asking these questions, you will definitely get different angle, different possibilities and different opportunities in the same thing. जैसे अगर आपको आज नाराज़गी हो रही है कि मुझे गाड़ी चलाते वक्त चालान काट दिया गया क्योंकि आई वॉज टॉकिंग ऑन द मोबाइल। अभी आप बहुत नाराज़ हैं, लेकिन अगर आपसे इस वक्त ये क्वेश्चन किया जाए कि आप नहीं चला रहे गाड़ी, आप देख रहे हैं किसी को गाड़ी चलाते हुए, उस समय आपका क्या रिएक्शन होगा? इज़ इट द राइट थिंग टू डू? आप खुद ही बोलेंगे नहीं। उसके बाद आप ये क्वेश्चन करेंगे कि हाउ कैन इट हेल्प मी इन फ्यूचर। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे, आज आप चालान से छूट गए हैं सिर्फ, अगर फ्यूचर में ये कंटिन्यूड रहता तो कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग इज देर आर वेज यू विल सी, डिफरेंट एंगल से देखेंगे, खुद से क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है इसका। सो एवरीथिंग हैज़ अ रिडीमिंग पॉइंट। कुछ भी होता है, बुरा भी होता है, उसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है, कहीं कुछ ना कुछ ग्रोथ की संभावना है। सो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ एंड स्टार्ट रीफ्रेमिंग whatever you are facing in life, which you find a little limiting, which you find a little difficult. If you reframe it, you get better equipped to handle it in life.
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल and stay tuned for the next video. Till then, it's Varsha saying bye bye.